नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सब्र के हवाले से कुछ आयात कुरान का हवाला देकर आपसे शेयर करूँगी कि हर जगह पर चोटी की चीज़ जो बताई गई है वो सब्र है। सूरह अल अस्र में आखिरी बात वतवासौ बिस्सब्र या अय्युहल्लज़ीना आमनु नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। फिर कहा गया कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह। फिर कहा गया कि वह बशीरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, ए नबी बिशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को कि जब भी कोई मुसीबत कोई आफत उन पर नाज़िल होती है तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सब्र का मफहूम है थामना, रोकना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना और अपना जो तयशुदा मकसद है किसी भी तकलीफ़ से बदल होकर उससे पीछे नहीं हट जाना बल्कि उसी की तरफ पेशकदमी किए जाना। जैसे कि एक मिसाल है, आपके साथ में एक मिसाल शेयर करूँगी कि एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सख्त सर्दी का मौसम है और आपने वज़ू करना है और वज़ू भी ठंडे पानी से करना है, गर्म पानी मुयस्सर नहीं है। तो सर्दी के मौसम में लिहाफ से निकलना ही एक बहुत बड़ा काम है। वज़ू करना तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले आप लिहाफ से निकलेंगे अल्लाह का हुक्म मानने के लिए और फिर ठंडे पानी से वज़ू की तरफ जाएंगे। किस लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा पाने के लिए। लेकिन अगर किसी इंसान के दिल में सब्र और तहम्मुल नहीं होगा, सब्र का मादा नहीं है, तो वो अल्लाह के अहकामात को भी नहीं मान सकता। नागवारी को बर्दाश्त करना और तहम्मुल से आगे बढ़ना, ये सब्र है। अगर ये सब्र नहीं है आपके पास तो आप अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल सकते। और इसी का एक दूसरा रुख कि जब आप दावत के लिए नबी खड़े होंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जिसकी मिसाल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से दूंगी। हम उनके कदमों की खाक भी नहीं, लेकिन क्या हुजूर के दामन पर कोई दाग था? हुजूर के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी थी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत से पहले सादिक और अल अमीन के नाम से जाने जाते थे। आप सबकी महबूब शख्सियत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की आँखों का तारा थे। आप सबके महबूब तरीन बंदे थे। लेकिन जब उन्होंने दावत शुरू की तो लोगों ने कहा कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायर हैं, ये अपनी शायरी से लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये पागल हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा नाउज़ बिल्ला, कुछ लोगों ने कहा कि ये सहर करने वाला जादूगर नहायत ही झूठा है और कुरान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो तसव्वुर करें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दिल पर ये बातें एक तीर की मानद लगती होंगी कि आप ये ना समझें कि हुजूर को तकलीफ़ नहीं होती थी। ये चीज़ कुरान से साबित है कि कहा गया कि ए नबी, हमें मालूम है कि लोग जो ये कह रहे हैं इससे आपको तकलीफ़ हो रही है, इससे आपको सदमा रंज पहुंच रहा है। सूरह हिज्र में एक जगह कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़लाँ आयत तुम ले जाओ, फ़लाँ आयत तुम्हारी है। कुरान के टुकड़े टुकड़े करके उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन सूरह नून जो कि दूसरी वही थी, जिसकी इब्तिदाई आयात हैं कि कसम है कलम की और जो कुछ इस पर लिखते हैं, ए नबी आप अपने रब की रहमत से मजनून नहीं हैं। जो सदमा, जो रंज आपको पहुंच रहा था, ये उनकी तसल्ली के लिए ये दूसरी जो वही थी वो नाजिल हुई थी। इन बदबख्तों के कहने से क्या आप मजनून हो जाएंगे? उनसे पूछा गया। ये सब्र, ये झीलना, इसकी वजह से अल्लाह की तरफ से अजर का वो सिलसिला आपके लिए जारी होगा जो कभी ना ख़त्म होने वाला होगा इंशाअल्लाह। आप खुल्क़ अज़ीम के हामिल हैं। तहारत, नफासत, पाकीज़गी, इन सब चीज़ों का मजमुआ है। आपकी दिलजोई करने के लिए ये बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सब्र करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह बाकी रसूलों ने सब्र किया। ये लोग अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का नूर इन पर गालिब आकर रहेगा। तो ए नबी सब्र कीजिए इन तमाम बातों पर।
اسی طرح اگر میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہماری مرضی کا کام نہیں ہو رہا، تو ہم فوراً سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یا کوئی چیز ہمیں دکھ دے رہی ہے، صدمہ پہنچ رہا ہے، ہمیں چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس سے ہم لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ فوراً سے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن نبی اور رسول کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس، وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات نے انہیں اس جگہ پہ تعینات کیا ہے، ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، تو وہ کام جب تک مکمل نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، چاہے انہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی خاطر کیا کر سکتے ہو، کیا تم اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ اگر کفار باطل مشرکین نظریات اپنے مشرکین نظریات کے لیے قربانیاں دیں گے تو حق کبھی، اور تم پیچھے رہ جاؤ گے تو حق کبھی غالب نہیں آ سکے گا، کیونکہ تمہیں بھی ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہوں گی اپنے دین کے حوالے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں صبر اور تقوی ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔